सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे 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 सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ सा
गणपतिगं भवामहि कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नो दिवि सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्याय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् शान्ति शान्ति शान्तिः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिर्महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमलों में मेरा शतकोटि नमन। आज के कार्यक्रम के मुख्य वंदनीय अतिथि हमारी आदरणीय कमला आंटी जी को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं प्रेम भरा साई राम। हमारे माननीय प्रदेशा अध्यक्ष जी, उप प्रदेशा अध्यक्ष एवं हमारे प्रदेश की महिला एवं शिक्षा समन्वय को मेरा प्रेम भरा साई राम। इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त साईं भक्तों एवं समन्वयकों को प्रेम भरा साई राम। आज का हमारा ये चौथा समर्पण कार्यक्रम और भी विशेष है। आज का जो विषय है वह है स्वरूपांतरण से ईश्वर तत्व की प्राप्ति। इसका सीधा संबंध समर्पण से ही है। भगवान बाबा ने 21 मई सन 1991 में वृंदावन इंस्टीट्यूट में एक डिवाइन डिस्कोर्स में छात्रों को संबोधित करते हुए ईश्वर तत्व को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग समझाया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार गजेंद्र ने जब अपनी शक्ति का त्याग कर पूर्णतया भगवान को समर्पण किया, तभी मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ा। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से कहा, करिष्ये वाचनम तवा, अर्थात मैं आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलूंगा, तभी श्री कृष्ण जी ने पूरे युद्ध का उत्तरदायित्व अपने स्वयं कंधे पर ले लिया। भगवान ने कहा है कि आत्म तत्व हमारे अंदर ही विराजमान है। इस तक पहुंचने का मार्ग एक ही है, जो कि है अपने रूपांतरण, यानी कि जो भी हमारे अंदर में जो भी चीज समाई है उसको भगवान को समर्पित करना, और वही रूपांतरण ही हमारे जीवन के करता है, जो कि भगवान स्वयं है। अतः आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज की हमारी माननीय वक्ता भगवान की वो दूत हैं जिन्होंने बाल विकास की भागदौड़ वर्षों से संभाला है। बाल विकास भगवान का दिया वो अनमोल उपहार है जिससे बच्चे बचपन से ही अपने अंदर रूपांतरण लाकर
ईश्वर तत्व को समझते हैं एवं प्राप्त करते हैं। आइए हम सभी जाने कि किस प्रकार अपने अंदर स्वरूपांतरण ला सकते हैं आज के इस वक्ता से। अब मैं अपनी आदरणीय प्रदेश शिक्षा समन्वयक श्रीमती कविता भटनागर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हमारे माननीय वक्ता का परिचय दें। जय साई राम। ओम श्री साई राम। सर्वप्रथम हम हमारे प्रिय भगवान श्री सत्य साईं बाबा का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और समर्पण का चतुर्थ पुष्प स्वामी के दिव्य चरण कमलों में अर्पित करते हैं। स्वामी को हम सभी के कोटि कोटि प्रणाम। हम भगवान के हृदय से आभारी हैं कि आज उत्तर प्रदेश को यह सुअवसर प्रदान किया है कि हम हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर मिसेस कमला पांड्या जी, जिन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे पल भगवान के सानिध्य में बिताए हैं, हमारे बीच हैं। उन्हें सुनकर हम भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो स्वरूपांतरण की ओर बढ़ सकते हैं। हम मिसेस कमला पांड्या जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। खिला हुआ फूल सुगंध दे जाता है, बीता हुआ पल स्मृति बन जाता है। हर शख्स का अपना अंदाज होता है, कोई जिंदगी में प्रेम तो कोई प्रेम में जिंदगी दे जाता है। आप ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने स्वामी के प्रेम में अपना जीवन समर्पित किया है। श्रीमती कमला पांड्या जी को स्नातक स्तर पर साइकोलॉजी, लॉ एवं एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज में मुंबई यूनिवर्सिटी द्वारा 3 गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। स्वामी ने स्वयं आपका विवाह श्री निमिष पांड्या जी के साथ संपन्न कर आप दोनों पर दिव्य प्रेम वर्षा की। कमला जी studied law after marriage and changed her profession from teaching to pleading. Presently, she is practicing advocate in Mumbai. आपने 17 years की एज से बाल विकास लेना आरंभ किया और तभी से आप बच्चों में मानवीय मूल्यों का विकास कर रही हैं। कमला दीदी हम सबकी प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत ही आदर पूर्वक हम आमंत्रित करते हैं मिसेस कमला पांड्या जी को। कमला जी। ओम श्री साई राम। आवाज आ रही है? जी दीदी। जी आंटी बिल्कुल क्लियर है। ओके, अपना स्क्रीन शेयर स्क्रीन चालू करेंगे। अक्षर क्या? ओम श्री साई राम। स्वामी के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा हार्दिक साई राम। कविता जी ने कहा है कि तो मैं बाल विकास में अपना जीवन बिताया है और ये सच है। इसके लिए जो भी आज मैं बोलूंगी वो बच्चों के लिए भी होगा और आपके लिए भी, क्योंकि पहले हम बच्चे थे और फिर एडल्ट्स बन गए। इसके लिए आज हम जो बच्चे हैं वो हम प्रेरित करें, हमारे अंदर जो बचपन है वो प्रेरित करेंगे। मैं बीच बीच में इंग्लिश में बात करूंगी क्योंकि मेरी
हिंदी में थोड़ा फ्लुएंसी नहीं है, और आप जानते हैं कि बम्बई की हिंदी कैसी होती है। जो अगर आपको एतराज ना हो तो मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगी। जी अंकल। द ABC ऑफ लाइफ। जब हम छोटे थे, हम स्कूल जाते थे, और स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता था? आप चैट में जवाब दे सकते। व्हाट डू यू लर्न व्हेन यू गो टू स्कूल फर्स्ट? कोई जवाब देते हैं? यस, वी लर्न ABC, करेक्ट। तो आज हम ABC ऑफ लाइफ, जिससे परिवर्तन अपनी जिंदगी में लाए, और इस परिवर्तन से हम दिव्यात्मा बन जाए, दिव्यात्मा स्वरूप बन जाए। जो भी हम सीखते हैं, we have learned at the lotus feet of Bhagwan Sri Satya Sai Baba. So this is not my creation. This is from the lessons that we learned at the seat of Bhagwan. Let us go to the ABC of life. The first letters that we are going to do is ABC. Next slide. ABC. Always be careful. अक्षर आप स्लाइड बदलती जाइए। ABC, करेक्ट। Always be childlike. Always be cheerful. Always be cautious. हम सबको ये, अगर हम ये ABC दोहराएंगे बचपन से, तो अब हमें तकलीफ नहीं होगी अपने आप में परिवर्तन लाने की। So we must be childlike. पहले तो हमें बच्चों जैसे बनना है, क्योंकि बच्चों से ही हम दिव्यात्मा स्वरूप दुलारा बन सकते हैं, हम दिव्यात्मता को पहुंच सकते हैं। Then we must be cheerful, always be happy. हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, और हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। अगर सावधान होंगे तो आगे जाकर जिंदगी में मुझे तकलीफ नहीं होगी। तो नेक्स्ट DEF, डोंट एवर लूज फेथ। और G है इन गॉड, बाबा, एंड यू हैव टू बी लाइक गौरव। कभी भी विश्वास नहीं छोड़िए भगवान में। इसके लिए मुझे एक कहानी याद आती है। मैं एक वकील हूँ, कविता ने बताया कि वकालत पढ़ी है मैंने आफ्टर मैरिज। स्वामी मेरे पीछे पड़ गए कि तू लॉ पढ़, लॉ पढ़, लॉ पढ़। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं गई, लॉ सीखी, और जब मैं लॉयर बनी तो स्वामी बहुत खुश हुए और बोले कि अब लॉ शुरू कर। तो पहला जो केस मेरे पास आया, एक ओल्ड मैन आए थे और मुझे कहने लगा कि मैम आप वसीयतनामा मेरा बनाएगी? ऐसे श्योर, आपको क्या देना है और किसको देना है? तो बोला कि मैं ओल्ड मैन हूं, आई हैव 19 हॉर्सेस, और किसको देना है? तो उन्होंने कहा कि आप तो जानते हैं मेरी पत्नी तो चल बसी, काफी साल हुए हैं, और मेरा राजू लड़का मेरे साथ में रहता है, और मेरा रामू नौकर मेरा ध्यान रखता है, और शाम को मैं धर्म क्षेत्र में जहाँ साहिब का भजन होते हैं वहां जाता हूँ। ऐसे श्योर, तो आपको कैसा देना है? तो उन्होंने कहा कि 19 हॉर्स में से 50%, 50% मैं अपने लड़का राजू को देना चाहता हूँ। 1/4 of the horses, 25% मैं अपना रामू को देना चाहते हैं, और 1/5, 20% मैं अपना धर्म क्षेत्र में देना चाहता हूँ, दान करना चाहता हूँ। तो हमेशा ये याद रखना कि वसीयतनामा में जो वसीयतनामा बनाता है वो हमेशा साइन करते हैं 2 विटनेस के सामने। तो मैंने बना दिया और उनको दिखाया, उन्होंने हाँ बोले, और फिर अंत में क्या हुआ कि 2 विटनेस के सही हम लोग ने ले लिए, और विल को बंद करके मैंने एग्जीक्यूटर के हाथ में, जो एग्जीक्यूट करेगा उसके हाथ में दे दिया कि जब भी
जरूरत पड़ी तभी आप खोल देना और फिर बांट लेना। तो एग्जीक्यूटर कौन था? कविता जी थी। तो ऐसे ही दिन बीत गए और एक दिन अचानक वो ओल्ड मैन चल बसे, ही डाइड। तो कविता जी ने बिल को अपने लॉकर से निकाला और दिखाया सबको। और क्या था बिल में? द फर्स्ट लाइन, आई वॉन्ट टू bequeath 50% ऑफ माई हॉर्सेस टू राजू। कितने हॉर्सेस है? 19। और 50% मतलब क्या होगा? 50% ऑफ 19, 9.5। अरे कमला जी, आपने क्या किया? मैं कैसे हॉर्स को हाफ कर दूंगी? ऐसे सोच में पड़ गई। और कविता जी सोच रही थी कि कमला जी ने कितना बड़ी मिस्टेक की। ऐसे सोच रही थी कि अचानक उसी विलेज में एक और बुजुर्ग आया। वो अपने घोड़े पर आए और कहने लगे कि कविता जी क्या हुआ आपका? आप क्यों इतने चिंतित हो? तो कविता जी ने कहा, देखिए ना, ये वकील मैडम ने क्या किया है। उसने पहला ही लाइन में मिस्टेक किया है। 50% ऑफ माई हॉर्सेस, ऑफ माई 19 हॉर्सेस आई गिव टू राजू। 50% ऑफ 19 is 9.5। तो मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने बोला, डोंट वरी, ब्रिंग ऑल द 19 हॉर्सेस, मेक देम स्टैंड इन अ लाइन। तो ऑल द 19 हॉर्सेस वर मेड टू स्टैंड इन अ लाइन एंड he got down from his 20th। वो अपने 20th हॉर्स से उतरकर और वो अपना 20वां हॉर्स लगा दिया। तो अब कितने हॉर्सेस हो गए? घोड़े कितने हो गए? 20 हो गए। अब उन्होंने कहा, कविता जी आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो कविता जी ने डिस्ट्रीब्यूट करने लगी। तो 20 का 50% 10, तो 10 गए, 10 घोड़े गए राजू के पास। और नेक्स्ट था 1/4 of 19 horses of the total number of horses to Ramu. So 1/4 of 20, that means 5 horses go to Ramu, and 1/5 of the 20, that is 4 horses, go to Dharmakshetra. So 10 plus 5 plus 4, 19 हुए। और वो अपने 20वां घोड़े पर बैठ के चलने लगा। तो कविता जी ने बोला कि मिस्टर टेल मी व्हाट डिड यू डू? तो उन्होंने कहा कि जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुसीबत हो, तो हमेशा 20th हॉर्स को याद रखिए और अपने साथ में रखिए, और वो है विश्वास भगवान में। ये जो विश्वास आप रखेंगे भगवान में या बाबा में, और जो भी जिसको भी आप मानते हैं, तो आप हमेशा तकलीफ से बाहर निकल जाएंगे। आपको जैसे गौरंग जी का स्टोरी मुझे याद आती है। गौरंग को एक दिन सपने में उसने देखा, कृष्ण जी कहते हैं उनको कि बी लाइक अ फ्लूट, लाइक अ मुरली। तो वो मुरली जैसे बनना सोचने लगा। जब सुबह को उठे तो कहने लगा कि मैं मुरली कैसे बनूं? नहीं, भगवान ने बोला तो मैं कर लूंगा। तो वो मुरली सीखा और बजाने लगा। और जब जो बाजू वाले थे, नेबर्स थे, उन्होंने कहने लगा कि व्हाई सो मच नॉइज मॉर्निंग, इतना आवाज करते। तो उन्होंने मुरली को तोड़ दिया और आगे गौरंग निकल पड़े। तो गौरंग सोचने लगा कि भगवान ने बोला कि कुछ तो बजाओ, तो मैं क्या बजाऊं? तो उन्हें सोचा कि यार अब मैं तबला बजाऊंगा। तो तबला लेके आया और तबला बजाने लगा। सुबह को समय पर वो तबला बजाते रहे। So when he started playing the tabla in the morning, everybody got disturbed. Oh, so much noise. तो ऐसे सोचने लगा। तो सब लोग जो बाजू वाले थे, the neighbors, उन्होंने आके तबले को तोड़ दिया। तो भी गौरंग कुछ नहीं बोला। तो उन्हें बोला शायद भगवान को पसंद नहीं मेरा तबला, तो मैं हाथ से तालियां बजाऊंगा। तो नेक्स्ट डे सुबह को जब भी उठे तो अगेन उसने भजन गाया और ताली बजाने लगा, और इतने जोर से ताली बजाने लगा तो एवरीबॉडी गॉट अपसेट। इतना आवाज करता है सुबह को, स्टॉप इट, डोंट मेक नॉइज, ऐसे सोचने लगे सब। तो और उन्होंने आके उस पर लाठी चार्ज कर दिया। तो वो गिर गए,
खून बहने लगा और गिर गए। तब डॉक्टर आया तो देखा कि तो ये तो बेहोश है। और जब डॉक्टर ने अपना चेकिंग करने लगा तो उन्होंने देखा कि ये जो गौरंग है उसका हर सेल, हर जो सेल था शरीर में, वो कृष्ण 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 बोल रहा था। सो वी मस्ट बी लाइक गौरंग और लाइक हनुमान, जिसके हर बाल में, अपने जो हाथ के बालों से उन्होंने राम 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 का ध्वनि निकलती थी। ऐसे ही हमें आगे देखना चाहिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। PCG, वो आपने को बताया मैंने, गॉड एग्जिस्ट 19 हॉर्सेस। ये जो 20th हॉर्स आपकी जिंदगी में है, ये है स्वामी का अनुग्रह। तो ये जो अनुग्रह है, मुझे स्वामी ने खुद बोला था जब मैं 17 साल की थी, और तभी मैं बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया बॉम्बे में। तब तो बाल विकास बहुत, जस्ट 1 year old या 2 years old, 1969 में बाल विकास का प्रोग्राम शुरू हुआ, और ये 1973 में मैं बाल विकास गुरु बन गई। तो स्वामी मुझसे हमेशा पूछते थे, बॉम्बे बाल विकास कैसा चलता है, ए बॉम्बे बाल विकास कैसा चलता है, ऐसे बात करते थे। तो जब 2-3 साल निकल पड़े, स्वामी ने मेरी शादी करवाई। तो उसी टाइम स्वामी ने बहुत मेरे ऊपर कृपा करी, और मैं पूछने लगी स्वामी, जब मैं इंटरव्यू रूम में थी, मैंने स्वामी से पूछा कि आप ये सब मेरे लिए क्यों करते हैं, मैंने क्या किया है? तो स्वामी बोला कि मेरे को तेरे ऊपर बहुत अनुग्रह है। पर स्वामी मैंने कुछ नहीं किया। तो स्वामी ने कहा, तू मेरी बाल विकास चलाती है, वो बस नहीं है, वही बस है, वो प्रेम से करिए, वही बस है। तो उस दिन से मैंने नक्की किया कि हमेशा मैं बाल विकास ही करूंगी। इसके लिए आज तक मैं बाल विकास ही लेती हूँ। आगे देखेंगे H पर। H में परिवर्तन की तरफ H पर बहुत ध्यान देना चाहिए। H means 3HV, हेड, हैंड एंड हार्ट। ये जो बात है, मेरे बच्चे ने मुझे सिखाया बाल विकास में, कि एक दिन मैं सिखा रही थी कि whenever a thought comes into the head, जब भी आपके मस्तक में कुछ भी विचार आते, पहले आपको हृदय का अप्रूवल लेना चाहिए, टेक द अप्रूवल ऑफ द हार्ट, और फिर आपको हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने बच्चों को ये सिखाया, और एक नेक्स्ट सैटरडे को बच्चे आए थे, और मैंने कहा कि आप कुछ भी जो मैं सिखाती हूँ उसका कुछ एक्सप्लेनेशन करके लाना। तो एक छोटा सा लड़का about 9 years old मेरे को कहने लगा, आंटी 3HV is like traffic signal, it's like traffic signal। मैंने बोला कैसा? तो he said, जब भी आपके हृदय, आपके मस्तक में विचार आते, वो रेड सिग्नल आती है। आप रोड पर रेड सिग्नल देखते तो आप क्या करते? गाड़ी को रुकवा देते, फिर आपको ठहरना पड़ता है। ठहरना मतलब क्या? आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा आपका हृदय से, और थर्ड, आपको हाथ बढ़ा के काम करना चाहिए। तो रेड इज स्टॉप, ऑरेंज इज अप्रूवल, एंड ग्रीन इज डू द वर्क। और हमेशा बी हैप्पीनेस, बी हैप्पी। जैसे कि हम बलून, बच्चों को बलून देते हैं, और हम बच्चे को कहते हैं कि अपना नाम लिखकर बलून को आगे बढ़ाइए। तो the children blow the balloon and then we tell them give it to the neighbor. So वो अपने neighbors को ऐसे दे देते हैं, और then afterwards we tell now go and get your own balloon back, और सब झगड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि ये तो balloon study is not correct for बाल विकास। तो मैंने एक आइडिया चेंज किया। मैंने बोला कि जो भी बलून आपके पास रखा है उसको आप ब्लो करके, आपका नाम नहीं, आप ऐसे ही बिना नाम करके वो दूसरा जो आपके बाजू में खड़े हैं उनको दे दीजिए, और जो उनका है वो आपको दे देंगे। तो कोई भी झगड़ने की चांस ही नहीं है।
तो बच्चे लोग भी ऐसे सीखे कि हैप्पीनेस इज लाइक द बलून स्टोरी, जो भी आपके पास है शेयर विद अदर्स, बी लाइक द ट्रैफिक सिग्नल। जब मस्तक में विचार आते, पहले हृदय का अप्रूवल लीजिए और फिर हाथ को आगे बढ़ाइए, देन वर्क। सो दैट इज द 3HV। और फिर हम आगे जाएंगे और दोहराएंगे ABCD को, I पर पहुंच गए। नेक्स्ट अक्षर, I इज इंट्यूशन एंड इंटेलेक्ट। हमें जो अंदरूनी आवाज है उसको बुलंद करना चाहिए और हमारी जो बुद्धि है उसको तीव्र करनी चाहिए, तभी हमें सच्चाई का महसूस होगा। Because the first value that we must practice in children is truth. चिल्ड्रन के नहीं, हम सब में पहले हमें सच्चाई पर चलना सीखने के लिए हमें अंदरूनी आवाज और बुद्धि तीव्र करने की जरूरत है। ये अंदरूनी आवाज है जो भगवान का जो आवाज है, इट इज द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, जो हमेशा अंदर से बोलता है। लेट्स गो ऑन टू द J. J इज जुडिशियस मिक्स ऑफ भक्ति, सेवा एंड ज्ञान। हमेशा हमें संतुलित मिक्सचर करना चाहिए। जैसे हम भेलपूरी बनाते हैं या सांबर बनाते हैं घर में, हम महिलाएं हमेशा मीठी चटनी, खट्टी चटनी, प्याज, बटाटे, कुरमुरा सब मिक्स करके भेल बनाते हैं। अगर सांबर बनाते हैं तो तुअर की दाल और उसमें सब भाजी और इमली और थोड़ा सा गुड़ डाल के हम बनाते हैं। पर सबका मिश्रण, सबका अमाउंट अलग अलग होता है। पर जब हम पीते सांबर लेते या भेलपुरी खाते तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमें जुडिशियली मिक्स किया है। वो है भक्ति, सेवा और ज्ञान। ये जो 3 कार्य हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, भक्ति, सेवा और ज्ञान, तीनों का मिश्रण होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, परिवर्तन अपने आप में लाने के लिए। सिर्फ भक्ति से काम नहीं होगा, भक्ति के साथ सेवा होनी चाहिए, जैसे कि वो सेवा साधना बन जाए। और भक्ति और सेवा के साथ ज्ञान का भी प्रेरित होना चाहिए, तो ही हमें आगे बढ़ने का चांस है, परिवर्तन होगा। नेक्स्ट लेट अस गो ऑन टू द, हमें ये जो किंडल द लाइट, ये हमेशा हमें करना चाहिए। अब हम थोड़ा सा, बहुत सिंपल, आप सब बड़े हैं तो आप तो करते होंगे ये सिंपल प्रैक्टिस ऑफ किंडल द लाइट। आपके सामने एक मोमबत्ती है। अब इस मोमबत्ती को आपके ध्यान वहां केंद्रित कर लीजिए और इमेजिन दैट द लाइट इज देयर इन फ्रंट ऑफ योर आईज। जैसे आप लाइट को देखते जाएं, आप अपने आंखों बंद कर दीजिए और देन इमेजिन द लाइट इन द रीजन ऑफ योर हार्ट, योर स्पिरिचुअल हार्ट। वहां आप ये मोमबत्ती का ध्यान रख दीजिए। फिर आराम से ये जो मोमबत्ती की ज्योति है, इस सारे विश्व में फैलाएंगे। पहले अपने शरीर से, मस्तक में, आंखों में, कानों में, नाक से, जीवा में, गला से छाती तक, हाथों में, राइट एंड लेफ्ट, पेट से लेग्स, राइट एंड लेग, और फिर धीरे से ये ज्योति आप अपने स्पाइनल कॉलम से ऊपर लेकर वापस अपने मस्तक में लाइए और फिर वापस भगवान को की तरफ ये मोमबत्ती की ज्योति आगे रख लीजिए। और क्या देखेंगे आप कि ये जो ज्योति अपने हृदय में है, इसको आगे बढ़ाना है। वी हैव टू स्प्रेड द लाइट to your parents, your friends, your neighbors, the birds, the flowers, the animals. जितने लोग को आप पहुंचा सकते ये बत्ती, ये ज्योति, ये कर लीजिए।
और धीरे से ये ज्योति को वापस लेकर अपने हृदय में बसाइए। दीपम ज्योति परब्रह्मा, दीपम ज्योति परायणे, दीपेन हरते पापम, संध्या दीपम सरस्वती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो ये था ज्योति ज्ञान। ज्योति ध्यान से हमें रोज सुबह को 2 मिनट, केवल 2 मिनट करनी है। बस पहले 2 मिनट से कराइए। इसके लिए ABC मैंने सिखाया कि छोटापन से 2 मिनट पर ध्यान रखिए, ये ज्योति ध्यान पर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन, लव एंड लॉ। मैंने बताया कि स्वामी ने मेरी शादी करी और कविता ने बताया कि शादी से पहले मैं टीचर थी। और स्वामी जब से शादी हुई, जून में शादी, अगस्त में मैं वापस पुट्टपर्ती गई, तो वहां था प्री सेवादल कॉन्फ्रेंस। वहां मैं एक स्पीकर थी, इंग्लिश स्पीकर थी। तो स्वामी ने मुझे तभी इंटरव्यू दी और कहने लगा कि मैंने पूछा, स्वामी व्हाट शुड आई डू नाउ? तो बिकॉज माय फादर इन लॉ, मेरा जो ससुर जी थे, वो बहुत इंटरेस्टेड है कि मैं भी एक लॉयर बनूं। लड़का भी लॉयर, बहू भी लॉयर, तो अच्छा रहेगा, काम आगे बढ़ेगा, ऐसा सोच रहा था। पर मुझे पसंद नहीं था लॉ पढ़ना। तो मेरे ससुर जी बोले, यू हैव सच अ गुड मेमोरी, यू बिकम अ लॉयर, यू विल डू वेल। आई सेड आई डोंट वांट टू बिकम अ लॉयर। तो बस स्वामी ने ससुर जी का सुना और मुझे कहने लगा, यू डू लव एंड लॉ। तो मैं समझ नहीं पाई, लव एंड लॉ 2 बार स्वामी ने कहा। फिर मैंने बोला, स्वामी व्हाट इज लव एंड व्हाट इज लॉ? स्वामी सेड, लव इज बाल विकास, लॉ इज कायदा कानून। आप बच्चों को भी सिखाइए और लॉ भी करिए। तो तब से मैं बाल विकास और लॉ और कायदा मतलब लॉयर बनने की कोशिश की। लेट अस गो टू द एम। ये जो 3 मार्ग है, ये मैंने पहले ही कहा था कि हमें बैलेंस करना चाहिए। और आप महिला विभाग में देखिए कि महिला विभाग में MAHILA, M is a consonant but A is a vowel, H is a consonant but I is a vowel, L is a consonant but A is a vowel. तो पहला जो A है वो इज अपॉइंटमेंट विद गॉड, मतलब भक्ति मार्ग। जो भी काम करते, अगर आप सेवा दल हो तो सेवा करने जाते हैं, अगर आप एजुकेशन में हो तो बाल विकास लेते हैं, अगर आप ज्ञानी हो तो आप स्टडी क्लास लेते हैं। जो भी आप लेते हैं, पहला जो ए है वो है अपॉइंटमेंट विद गॉड, वो है भक्ति मार्ग। तो अगर आप किसी को भी टाइम देते हैं तो देखिए कि आप उसी टाइम पर आप वहां हाजिर है, आप प्रेजेंट है। द नेक्स्ट इज I is inquiry and that is the ज्ञान मार्ग। अगर आप क्लास लेते हैं तो आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी। आप स्टडी क्लास लेते तो भी तैयारी करनी पड़ेगी, आप सेवा के लिए जाते तो भी तैयारी करनी पड़ता है। तो इसके लिए ये सब के लिए हमें तैयारी, मानसिक तैयारी करनी चाहिए कि मैं कौन सी स्टोरी बताऊंगी, मैं कौन से भजन गाऊंगी, मैं कौन से गेम खेलूंगी बच्चों के साथ। अगर मैं स्टडी क्लास में मैं कौन से स्टोरी बताऊंगी, मैं कौन से इंसिडेंट्स पर ध्यान केंद्रित करूंगी।
सब पर हमें पहला प्लानिंग करनी चाहिए, वो है इंक्वायरी। और जो लास्ट ए है वो है एक्शन विदाउट डिजायर फॉर फ्रूट। आपको काम करना है पर कोई भी डिजायर नहीं चाहिए कि मैं मुझे ये होना चाहिए, मैं ये करूंगी तो भगवान मुझे ये। हम बार्टर सिस्टम भगवान के साथ नहीं कर सकते। हमेशा हमेशा निष्काम कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। कर्मण्य को अधिकार है, हमें अधिकार है काम करना, पर हमें कोई भी अधिकार नहीं है कि हेतु गोल पर ध्यान देना। We have to do without worrying about the fruit of action. इसके लिए निष्काम कर्म, और that is what is कर्म हमें करना है। तो हमेशा 3 मार्ग पर चलना है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। ये 3 मार्ग हमारे महिला विभाग में है। हमारे बाल विकास में भी ए, आई और ए है। और बाल विकास का जो मैं गाना सिखाती हूँ बच्चों को, बी फॉर ब्लेसिंग्स काउंट देम नाउ, ए फॉर आनंदा दैट्स ब्लिस, एल फॉर लव दैट फ्लोज फ्रॉम इन, वी फॉर वैल्यूज वन एंड ऑल, आई फॉर इंटीग्रेशन, K for knowledge of the self, A for anugrah, that's grace that will bring us back to S-A-I, Sai, B for blessings, count them now. जब मैंने ये गाना पहली बार पूर्णचंद्र हॉल में गाई, तब ये एक हिंदी फिल्म जैसे हुआ। मुझे कहा गया था कि 10 बजे 40 मिनट पर आपका टॉक है और आप जो भी आपको बोलना है वो 10:40 को बोलिए। पर उसी दिन स्वामी ने मैसेज भेजा कि मैं 10:40 को नहीं आऊंगा, मैं 1:40 को दोपहर को आऊंगा। तो मैं सोचने लगी कि देख, मुझे बोलना है, इसके लिए स्वामी नहीं आ रहे। हम हमेशा सोचते हैं ना कि स्वामी को मैं शायद पसंद नहीं हूँ, इसके लिए ऐसे करते। पर भगवान तो अंतर्यामी, सब जानते हैं। 1:40 को मैं सोची कि अभी तो आएंगे नहीं, स्वामी ऊपर जाते हैं सोने के लिए, अभी आएंगे नहीं, खाना खा के तो अभी ना उतर, जब भी 3 बज जाएगा तब तो मेरा टॉक ओनली 40 मिनट का है, तो स्वामी आएंगे नहीं। मैंने अपना टॉक शुरू कर दिया। हर टाइम मेरी आंख पर्दा के, जो पूर्णचंद्र हॉल का पर्दा है, वहां थी। और सडनली जब मैं ये गा रही थी, बी फॉर ब्लेसिंग काउंट देम, और मैं आई, दैट विल ब्रिंग अस बैक टू S-A-I, साई, तो पर्दा हट गया और स्वामी अपने व्हील चेयर में बाहर आए। तभी तो स्वामी व्हील चेयर में थे। और ही सेड, आई एम दैट साई, दैट इज व्हाट इज अनुग्रह, दैट इज ग्रेस। तो अगर आप विश्वास से काम करेंगे, भगवान हमेशा खुश रहेगा। दूसरा एम के तो बहुत मेरी जिंदगी में है। द नेक्स्ट एम, अक्षय, I finished this, go to next। हाँ, मेरी शादी जो करी भगवान ने, इसके लिए मैरिज पर मैं बोलना चाहती हूँ। स्वामी ने मुझे मैरिज पर भी कहने लगा, फर्स्ट अंडरस्टैंड देन एडजस्ट। पहले एक दूसरे को समझो और फिर एडजस्टमेंट करो। आजकल के कपल्स पहले एडजस्टमेंट करते हैं और फिर झगड़े करते हैं, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक दूसरे को समझते नहीं है। तो भगवान ने कहा, पहले एक दूसरे को समझो और फिर एडजस्ट करो। तुरंत एडजस्ट करने की कोशिश मत करिए, पहले समझो एक दूसरे को। इट इज अ ब्यूटिफुल लेसन फॉर ऑल मैरिड कपल्स। द नेक्स्ट एम दैट स्वामी गेव मी इज अबाउट मनी। स्वामी कहने लगा, आई विल गिव यू इन, शादी में कहने लगा, आई विल गिव यू इनफ मनी, नॉट टू मच, नॉट टू लिटिल, लाइक अ शू। मनी इज लाइक अ शू, लाइक अ जूता। अगर बहुत बड़ा है तो आप गिर जाएंगे, छोटा है तो आपको चुभेगा। सो आई विल गिव यू इनफ मनी, जस्ट इनफ, डोंट बी क्रेजी अबाउट मनी। तो ये है मनी पर भगवान ने भी कहा कि डोंट बी क्रेजी अबाउट मनी। एन, नेक्स्ट अक्षर, नेवर 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 गिव अप। जो एन हमारी जिंदगी में है,
ये है, हमने सीखा है विंस्टन चर्चिल से। विंस्टन चर्चिल को बोला गया कि कम एंड गिव अ लेक्चर एट द वैलेडिक्टरी फंक्शन ऑफ द स्कूल। तो सब बोलने लगे, ओ गॉड, वन मोर लेक्चर। जैसे आप अभी बोलते 8 बजने को आए और अभी तक ये बोल रही है, अभी समय हुआ खाना खाने का और ये बोलती रह जाइए। और आज तो इंडिपेंडेंस डे, सुबह से हम बाहर गए नहीं है और ये मीटिंग रखे हैं। ऐसी बात चल रही थी। तो विंस्टन चर्चिल के लिए भी सब बोलते थे, अगेन वन मोर टॉक, माय गॉड। पर विंस्टन चर्चिल ने बोला, आई विल स्पीक ओनली 6 वर्ड्स, only 6 words and I will sit down, not more than 6. तो उन्होंने कहा, never, 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 never give up. Because don't give up. Don't lose hope. कल हो ना हो, हमेशा खुश रहो, be happy, be ready to serve, and never, 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 never give up. The next is O. Be open-minded, optimistic, and हमेशा जब भी आप उठते हैं सुबह को, पहले ये 10 वाक्यों का आप दोहराने सीख लीजिए। I am a strong being. I am a powerful being. I am a peaceful being. I am a healthy being. 4 हुए। I am a strong being. I am a powerful being. I am a peaceful being. I am a healthy being. फिर आगे, let God bring a protection be around me. Let God bring a protection be around my mother, my father, my brothers, my sisters. Let God bring a protection be around my neighbors and society. Let God bring a protection be around my state. Let God bring a protection be around the world. And lastly, I am an angel of God. मैं भगवान की फरिश्ता हूँ. This 10 sentences every morning you must say. जैसे आप कराग्रे वसते कहते हैं, जैसे आप जो भी प्रार्थना करते हैं, ये 10 वाक्यों का हमेशा बोलिए। I am a strong being. I am a powerful being. I am a peaceful being. I am a healthy being. Next, let God bring a protection be around me. Let God bring a protection be around my family. Let God bring a protection be around my samiti or state. Let God bring a protection be around my state. Let God bring a protection be around my neighborhood. I am around the world, and I am an angel of God. I am a farishta of God. अगर आप ये 10 sentences रोज दोहराएंगे तो आप अपने आप में परिवर्तन महसूस करेंगे। देखिए आगे क्या होता है। LMNOP, आपको हमेशा ये प्रैक्टिस करना चाहिए। आदत अपने आप में बचपन से ही शुरू करेंगे तो आगे आपको इजी। अब तो आप महिलाएं हो गए, तो आप बड़े हो गए, तो भी अब देरी नहीं है, अब भी देर नहीं हुई है। आपको हमेशा प्रेयर करना चाहिए। ये हमें साइकोलॉजी में सिखाई देती है। प्रेयराइज, भगवान से प्रार्थना करिए। और फिर प्रेयर को सिर्फ प्रेयर से बोलना ही नहीं है, उसको पिक्चर करिए। क्या प्रेयर आप बोलते भगवान को, जो भी आप बोलते हैं उसको आप पिक्चर कर लीजिए। और तीसरा, जब पिक्चर हो जाए तो उसको एक्चुअलाइज करिए। और रिमेंबर, पुश, प्रे अंटिल समथिंग हैपन। जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पुश करिए, प्रे अंटिल समथिंग हैपन। और आज सुबह मैंने सुना ASAP, हम लिखते हैं ना as soon as possible, ASAP। तो एक लड़की ने मेरे को लिखा, आंटी ASAP is not as soon as possible, always say a prayer। अच्छे लोग मुझे सिखा रहे हैं, always say a prayer, as soon as possible नहीं है, always say a prayer। ये जो प्रेयराइज, पिक्चराइज एंड एक्चुअलाइज, ये अपने लीगल लॉ में मैंने सीखा है। एक कपल मेरे पास आए थे। The husband and wanted to give a divorce to the wife, but the wife did not want it. So I told her, don't fight. Going to court is not a good sign. आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको सब खुला करना पड़ेगा, which is not good for you. So what you do is start praying. Pray to God. God,
don't grant this divorce, save me from this divorce. और फिर मैंने उसको समझाया कि पिक्चराइज कर, क्या पिक्चराइज कर, कि आपने जो जिंदगी में अच्छे समय आपने दोनों बिताए आप दूसरे में, तो उस वक्त उसको ध्यान केंद्रित कर और देखो, imagine the beautiful moments you spent together, your honeymoon, your time when you were in love with each other. And अगर आप प्रेयर और पिक्चराइज करेंगे तो गॉड विल एक्चुअलाइज, वो जो है वो होएगा। तो वो फिर अंत में मान गई और पेटिशन साइन किया। पेटिशन साइन किया था मई 1 को, और आजकल 6 महीने के अंदर इफ देयर इज नो कंटेस्टिंग तो कोर्ट ग्रांट्स द डिवोर्स। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ऑर्डर होने वाली थी। और हमेशा वो प्रे कर रही थी और पिक्चराइज करती थी। और अब नवंबर आया तो टाइम हो गया डिवोर्स के लिए। तो मैंने उसको बोला और ज्यादा प्रे कर, और प्रे कर, और पिक्चराइज कर। और आप जानते नहीं, बट 1 नवंबर जब आया तो ये आदमी कोर्ट में जाके कहता है जज को, आई डोंट वांट द डिवोर्स। क्या हुआ था, जिसके साथ उनका प्यार बना था, that other lady had left him and gone away, so there is no going away. So this man went back to his wife. So prayerize, picturize और actualize भगवान ने कर दिया कि डिवोर्स हुआ ही नहीं और अंत में ये दोनों सुखी रहे। So pray until something happens. Push till something happens. Q, quiet. हमेशा ये हमें शांतता पर ध्यान रखना चाहिए। और that is why श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन दिया है जो 4 S है बिफोर सेवा। श्री सत्य साई 3 S है और फिर सेवा। श्री, पहला जो श्री होता है कि आप जब सुबह उठते तो साइलेंट सिटिंग कर लीजिए, क्वाइटिट्यूड में 2 मिनट आप ध्यान में बैठिए। अगर आपको ज्योति नहीं करना है तो सिर्फ ध्यान में बैठिए। व्हाट वी टीच योर चिल्ड्रन, कंट्रोल योर फिजिकल बॉडी। फिर दिनचर्या में आपको कभी भी टाइम मिले तो थोड़ा पढ़ लीजिए, स्टडी लिटिल, रीड गुड बुक्स। और लास्ट रात को जब आप सोते हैं तो सेल्फ ऑडिट कर दीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कर दीजिए। मैंने किस चीज पर भूल करी, मैंने किसको दुख पहुंचाया, ऐसे सोच के फिर आप सेवा में अपने हाथ और पांव रख दीजिए। और अभी क्यों में भी क्वेश्चंस। एक दिन मैंने बताया ना, मेरा ससुर जी बहुत बड़े वकील थे, तो लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ हिज लाइफ उन्होंने, स्वामी ने उनको पुट्टपर्ती में बुलाया कि वहां आके लॉ सिखाइए। तो एक दिन वो पोर्टिको में बैठे थे और स्वामी आ गए, तो बोले पंड्या जी आपको क्या चाहिए। तो मेरे ससुर जी बहुत खुश हो गए, कहने लगे स्वामी मुझे मोक्ष चाहिए। भगवान पूछ रहे तो और क्या मांगू, मोक्ष चाहिए। तो स्वामी ने बोला मोक्ष चाहिए, आओ अंदर आओ। तो अंदर गए और दोनों स्वामी जी और ससुर जी बैठे थे। और स्वामी ने बोला क्या चाहिए पंड्या जी। तो स्वामी मुझे मोक्ष चाहिए। ओके, यू वांट मोक्ष, आंसर माय क्वेश्चन। यस स्वामी। स्वामी आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड आर यू। तो ही उसी टाइम 60, आई एम 60। What is your wife's name? Nirmala. What is your eldest son's name? Nimish Pandya. What is your second son's name? Mayur Pandya. What is your third son's name? Dharmesh Pandya. What is your daughter-in-law's name? I was only daughter, Kamla Pandya. What is she doing? Law. What is, ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगे और एक के पीछे। और स्वामी ने हाथ उठाया, कहने लगा पंड्या जी इतने क्वेश्चंस पर जवाब देंगे तो आपको इतना यादगार है, तो कब कैसा मोक्ष मिलना। मोक्ष मिलने के लिए यू हैव टू फॉरगेट टू गेट गॉड। तो हमेशा यू हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ थॉट्स टू गेट गॉड। तो लेट अस गो ऑन टू आर। हमें सबको राइट लीडर बनना चाहिए और इसके लिए हमें forthright, we have to be true to ourselves, or we have to be forthright, we have to take the mission forward. हमेशा याद रखना कि मुझे भगवान का काम के लिए भगवान ने भेजा है
और मुझे करना ही है। और ये जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको परिवर्तन आपकी जिंदगी में आएगी। और देखिए कैसे परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट इज एस। नेक्स्ट अक्षर एस। मैंने बताया सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। और जब मैंने बताया आपके जो 3-4 एसेस हैं, फर्स्ट स्टार्ट द डे विद साइलेंस, fill the day with reading, self-study, end the day with self-audit, and then you should do seva. That is what the Sri Satya Sai Seva organization stand for. और ये जो अगर आप अपने जिंदगी में उतारेंगे तो आपको बहुत परिवर्तन महसूस होगा। और उसके लिए हम आते हैं टी पर। द नेक्स्ट लेटर टी, ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए, अगर आप बाल विकास गुरु है, कि जो बच्चे आते हैं हमारे क्लास में अपने माई चाइल्ड नहीं करिए। वी आर ओनली ट्रस्टीज फॉर दो 3000 चिल्ड्रन और 5000 चिल्ड्रन। स्वामी ने एक दिन मुझे धर्म क्षेत्र में पूछा, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? तब तो मेरी शादी हुई थी और स्वामी को सब पता था कि मेरे बच्चे नहीं हुए थे। तो स्वामी कहने लगा, यू डोंट हैव चिल्ड्रन, व्हाट आर ऑल दीज? And he pointed at the Bal Vikas. There were 3000 children sitting. These are all your children. You are only a trustee. So हमेशा सोचना चाहिए कि these are not, that I have come to help to take up the trusteeship of God to look after these children. और इस पर हम आएंगे परिवर्तन पर, जो मेन अपना just go back little, transformation only. और इसके लिए मुझे एक गाना याद आता है, जब से मैंने साई पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने साई पाया मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की बुराइयों से मुझे छुड़ाया प्यार दे के। तब से दिल मेरा मन मेरी काया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने साई पाया मेरा जीवन बदल गया। सत्य धर्मा शांति प्रेमा राह दिखाया छल न सिखाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया मेरा जीवन बदल गया। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज परिवर्तन। और इस परिवर्तन से आप भगवान के द्वार पर जल्दी पहुंचेंगे। दैट इज माय बिलीफ। लेट अस गो टू यू। यू इज यूनिटी ऑफ थॉट, वर्ड एंड एक्शन। हमेशा यू मस्ट रिमेंबर दैट जो आप सोचते हैं और जो आप करते हैं और जो आप बोलते हैं, there must be unity of thought, word and deed. तब से दिल मेरा मन मेरी काया मेरा जीवन बदल गया। और ये सब होगा अगर आप अच्छी तरह से ये जो सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन का जो महत्वपूर्ण लेटर्स है SSS सेवा ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। Start the day with silence, fill the day with self-study, end the day with self-audit, and then venture into seva with keeping your thought, word, and action in unity. Let us go to the last few letters. We, values. हम बाल विकास में बच्चों को वैल्यूज पर सिखाते। महिलाओं, आप स्टडी क्लास में भी वैल्यूज पर ध्यान केंद्रित करते। पर मैं एक सजेशन देती हूँ, आप एक वैल्यू को पकड़ लीजिए, जस्ट एक, अपने जिंदगी में एक वैल्यू। सपोज प्रेम को पकड़ लिया, बस यही सोचना कि आज से मैं सबसे प्रेम करूंगी। अगर आप सबसे प्रेम करेगी तो आपके जो हृदय में बाकी जो वैल्यूज आना है वो भी आ जाएंगे। सो प्रैक्टिस वन वैल्यू ओनली, either to tell the truth or to be righteous or to express love or not to hurt anybody. To choose only one value and the rest will come to you.
Then we come to W. Watch yourself. हमेशा अपने आप पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए. Watch your words, actions, thought, character, and heart. This is necessary. You have to look inside yourself. Am I a better person today than what I was yesterday? If the answer is yes, be happy and go to sleep. If answer is no, then you ask, what went wrong? What have I done? Where am I wrong? सोचिए और अपने आप को सुधारिए. And then we come to X. We must start the exercise of excellence. Utkrishta, that means to be towards excellence. We must move towards excellence. Every minute you must improve yourself 1%. You must be 1% better than what I was yesterday. Just 1%. A small beginning will go a long way. And that is the journey to excellence. From good, you must become better. From better, you must go to best. Start climbing the steps slowly, like little children. That's why I told you in the beginning, be like a child. And those Bal Vikas gurus who are with children will experience the joy of excellence faster. But that does not mean other Mahilas cannot. You also can. You can become excellent by watching yourself. And then we come to that service that you are rendering. कोई भी जो सेवा आप करते हैं, ये is a yeoman service. जो captains करते हैं ना, जब भी वो दरिया में जाते हैं, सागर में जाते हैं, तो that is a yeoman service. कुछ भी आप करें, अगर आप सेवा करते हैं तो सेवा प्रेम से कर लीजिए. अगर आप बाल विकास पढ़ाते तो बाल विकास प्रेम से पढ़ाइए. अगर आप स्टडी क्लास लेते तो स्टडी क्लास प्रेम से करिए. कुछ भी अगर जो भी करते हैं आप, ऐसा करिए दिस इज माय लास्ट चांस. टुमारो आई विल नॉट, कल हो ना हो, आज मुझे लास्ट चांस है भगवान का सेवा करना. इसके लिए आई मस्ट रेंडर माय yeoman सर्विस. एंड देन वी कम टू द Z ऑफ आवर लाइफ, द zeal. डू नॉट गिव अप योर मोटिवेशन. ये जो मोटिवेशन जो है, ये जो zeal है अपने जिंदगी में, ये हमेशा, ये जो zest है, हमेशा अपने आप में प्रेरित रखिए कि जैसे आपको हमेशा भगवान की तरफ जा सकते हैं. So with this few words, I have come to the ABC of life, and I hope it has been easy. I took this simple topic because I want you to remember what you can carry home. Don't try to read big books. Become a child, and I'm sure you will remember the ABC of life. कुछ भी अगर आपको करना है जिंदगी पर, याद रखिए ABC of life. So with this, I'll just say, if you have any questions, I'm open. Otherwise, I'll say Sai Ram. Jai Sai Ram. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमला आंटी जी. आपने बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से एक प्राइमरी स्कूल के ABC से कैसे स्वरूपांतरण के मार्ग पर चलकर ईश्वर तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इसे आपने हमें समझाया. इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हम सबको इससे बहुत प्रेरणा मिली. अब मैं अपने माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री सचिन नेब जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें. श्री सचिन नेब जी. Sorry for my Hindi. Sorry. My Hindi was not very good. That's why I had to shift to English. ओम श्री साई राम. साई राम सचिन जी. पहले मैं हमारे आराध्य भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज हम सबके बीच में कमला आंटी को भगवान ने इतना सुंदर, इतना प्रेम पूर्वक, इतना लाइफ का इम्पोर्टेंट ABC आज जो बताया हमको, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी भाई और बहनों के लिए. जैसा कि आंटी ने कहा कि कल हो ना हो, आज ही से हम सब संकल्प लेते हैं कि हम लोग अपने लाइफ में इस ABC को उतारें, शुरुआत करें, ताकि भगवान के दिव्य मिशन के एक दिव्य इंस्ट्रूमेंट बन सके. मैं कमला आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सुंदर, बहुत अच्छे हिंदी में जो आपने ये बहुत एक अच्छा आपका प्रयास, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश के
सभी लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से सारी चीजें समझ में आई है। अगर रिवीजन लेंगे तो पता पड़ेगा कितना याद है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे रिवीजन लेंगे। और एबीसी के लिए सबको यूट्यूब में भी ये लाइव है, दोबारा भी देख सकते हैं। जो हमारे भाई बहन आज नहीं इसको देख सके, इस कार्यक्रम को नहीं सुन सके हैं, वो दोबारा भी सुन सकते हैं। हमारे प्रदेश के यूट्यूब चैनल पे ये है। और मैं एक बार फिर सभी श्रोता बंधुओं को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि अपना बहुमूल्य समय देकर के इतनी सुंदर समर्पण सत्संग में सबने भाग लिया। स्वामी की कृपा ऐसे ही हम सब पे बनी रहे, और आगे भी हम आंटी को इनवाइट करते रहेंगे, ताकि समय समय पे आंटी आकर के उत्तर प्रदेश के साईं परिवार को अपना प्यार इसी प्रकार से देती रहे। जय साईं राम। जय साईं। थैंक यू अक्षा, थैंक यू। स्वामी सत्य साई
मेरा विभूतिम् परमार्थनिष्ठार्थमोक्षप्रदानम् बाबा विभूतिम् निरमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिम् परमं विचित्रं मेरा विभूतिम् परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानम् बाबा विभूतिम् निरमाश्रयामि Thank you so much, Didi. Sai It Ram, was Sai Ram. from your heart, Didi. It was from your heart. Yes, but नहीं, बहुत सुंदर आपने जो बताया, छोटी छोटी चीजें और स्टोरीज के माध्यम से सबको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ ऐसा है जो हम रियल लाइफ में प्रैक्टिस करें, तो बहुत अच्छा था। साई राम, साई राम। साई राम।